गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देशराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक इतिहास रचेंगे दोस्तों। अपन एक क्या रचेंगे? इतिहास। क्योंकि दोस्तों जब भी मैंने देखा जो वीडियो में दोस्तों काफी बच्चे कह रहे हैं, बोला सर बहुत गहराई तक लेके जा रहे हो और ऐसी गहराई तक ही लेके जाके रहे। दोस्तों बिल्कुल अगर आप लोगों का प्यार इस तरह बना रहा दोस्तों, तो ये मेरा वादा है दोस्तों कि मैं आपको इतनी गहराई तक इतना अच्छा मैटर दोस्तों आपको उपलब्ध करवाऊंगा, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो चाहे सेंटर से हो दोस्तों, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आप करने के काबिलियत होंगे। लेकिन दोस्तों बेशक शर्त यही है, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों उतनी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आज जब अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका, और कोशिका की दोस्तों अपन ने कल तक जो अपनी गत क्लास थी उसमें पढ़ लिया था जीवित द्रव्य तक। लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने से पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि कोई अपना भाई बहन मित्र कोई रह नहीं जाए। तो इसलिए दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे दोस्तों, और कोशिका का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कोशिकांग। तो दोस्तों आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? कोशिकांग, और एक एक कोशिकांग के बारे में बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिकांग, तो अब देखिए आज अपन पढ़ेंगे कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग। अब देखिए दोस्तों कोशिकांग क्या है? मतलब कोशिका के अंग, मतलब कोशिका प्लस अंग से मिलकर क्या बना है? कोशिकांग। कोशिका प्लस अंग क्या बन गया? कोशिकांग। अब देखिए दोस्तों इन कोशिकांगों को भी तीन भागों में डिवाइडेड किया है। कितने भागों में डिवाइडेड किया है? इनको तीन भागों में डिवाइडेड किया है। बोला सर वे कौन कौन से भाग है जिनमें इनको डिवाइडेड किया है? दोस्तों पहला भाग है जिनमें सिंगल झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल झिल्ली। जो सिंगल झिल्ली वाले कोशिकांग है वो तो कौन से है? दूसरे है दोहरी झिल्ली वाले, जिनके अंदर कितनी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और तीसरे हैं दोस्तों झिल्ली रहित, जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। तो तीसरे कौन से हैं? झिल्ली रहित, जिनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए, बोला सर वे कौन कौन से कोशिकांग है जिनके अंदर सिंगल झिल्ली पाई जाती है, जिनमें डबल पाई जाती है, या फिर जिसमें पाई नहीं जाती। तो एक एक की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो पहले इन सभी की बारी बारी से जानकारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक कोशिकांग की गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो सिंगल झिल्ली वाले हैं वो कौन कौन से कोशिकांग है? पहला है लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर सिंगल झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल झिल्ली पाई जाती है। दूसरा है गोल्जी इकाई। दूसरा क्या है? गोल्जी इकाई। ये गोल्जी इकाई है दोस्तों, इस गोल्जी इकाई के अंदर भी सिंगल झिल्ली पाई जाती है। क्या है? गोल्जी इकाई। और इस गोल्जी इकाई के अंदर भी क्या होती है? सिंगल झिल्ली पाई जाती है। तीसरा है दोस्तों रिक्तिका। तीसरा कौन सा है? रिक्तिका। ये जो रिक्तिका है इसके अंदर भी सिंगल झिल्ली पाई जाती है। तो देखा दोस्तों ये अपन सिंगल झिल्ली वाले पढ़ रहे हैं, फिर इन एक एक की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। और जो चौथा है दोस्तों वह है अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सी दोस्तों? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये दोस्तों चारों हैं, इन चारों के अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल झिल्ली। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल झिल्ली। अब देखिए अपने को डबल झिल्ली वाले देखने हैं कि वे कौन कौन से कोशिकांग है जिनके अंदर डबल झिल्ली पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी झिल्लियां पाई जाती है? दो। कितनी पाई जाती है दोस्तों? दो। दो झिल्लियों युक्त दोहरा आवरण से बना होता है। दूसरा देखिए दोस्तों प्लास्टिड। दूसरा क्या है? प्लास्टिड। अब देखिए दोस्तों इन एक एक कोशिकाओं की अपन गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड होता है दोस्तों, ये भी कितनी झिल्ली के आवरण से बना होता है? दोहरी झिल्ली आवरण से बना होता है। और जो दोस्तों तीसरा है वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। जो केंद्रक होता है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है।
होता है। अब अपन ने सिंगल झिल्ली वाले देखे, उसके बाद डबल झिल्ली वाले देखे, तीसरा अपने को देखना है कि वे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देखिए दोस्तों, वे कोशिकांग कौन कौन से जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, वो है राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो कोशिकांग है ये झिल्ली रहित है दोस्तों, अर्थात इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। और दूसरा है दोस्तों केंद्रिका। दूसरा क्या है? केंद्रिका। दूसरा कौन सा हो गया? केंद्रिका। इस केंद्रिका के अंदर भी झिल्ली नहीं पाई जाती। और दोस्तों तीसरा हुआ तार केंद्र, या तो दोस्तों इसे तार केंद्र कह दो, या इसे कई जगह बोलते हैं तार काई। क्या बोलते हैं? तार काई। तो दोस्तों दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों अपने कोशिकांग की बेसिक जानकारी पड़ी कि सिंगल झिल्ली वाले कौन से हैं और डबल झिल्ली वाले कौन से हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो 12th वाले बच्चे हैं या फिर IIT वाले बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और पहले कह रहा था अगर जिसको कोशिका आ गई तो समझ लेना कि बायोलॉजी उसको 70% आ गई दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर से आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं दोस्तों साथ में नोटबुक लेके बैठिएगा। और दोस्तों साइंस में मैं आपको लाइफ टाइम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे। कोशिकांग को अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 3 भागों में, सिंगल झिल्ली वाले, डबल झिल्ली वाले, और ऐसे कौन से कोशिकांग है जो झिल्ली रहित है। तो देखिए दोस्तों, सिंगल झिल्ली वाले लाइसोसोम, गाल्गी इकाई, रिक्तिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। और जो झिल्ली रहित है राइबोसोम, केंद्रिका या तार केंद्र कह दो या तार काई। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन एक एक कोशिकांग को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। हाँ जी, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक एक कोशिकांग। अब सारे कोशिकांग देख लिया अपन ने। आप इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट हाथों हाथ ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद अपन एक एक कोशिकांग के बारे में बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अपन कौन सा कोशिकांग पढ़ेंगे। और दोस्तों अपन बहुत अच्छा, सबसे मोस्ट जो कोशिकांग दोस्तों, जिसे अपन कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पावर हाउस, शक्ति ग्रह। उसमें इतनी पावर, शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, आज अपन जानने जा रहे हैं दोस्तों कि उसको पावर हाउस ही क्यों कहा है। अब इधर देखिए दोस्तों, जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों और बहुत सुंदर है। जिसको माइटोकॉन्ड्रिया आ गया समझ लेना दोस्तों, कोशिका का काफी % भाग उसका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब किसी के दिमाग में आया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम ही क्या हो गया दोस्तों? सूत्रकणिका। क्या हो गया? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं अपन? सूत्रकणिका। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। इसकी सबसे पहले चर्चा, इसकी क्या दोस्तों? चर्चा की थी कोहलीकर ने। किसने की थी दोस्तों? कोहलीकर ने। किसने की? कोहलीकर ने। जबकि दोस्तों यदि इसकी खोज पूछ ले, क्या पूछ ले? खोज की थी दोस्तों अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। किसने की दोस्तों? अल्टमान ने। तो दोस्तों कभी कभार दोनों ऑप्शन में आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो कोहलीकर व अल्टमान। दोस्तों जिस व्यक्ति ने चर्चा कर दी, जिस विषय का विमर्श कर दिया, विचार विमर्श कर दिया, तो समझ लेना वो उसका क्या हो गया? खोज करता। तो दोस्तों कोहलीकर व अल्टमान दोनों ही ठीक है, लेकिन अपन और भी गहराई में जाते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की चर्चा किसने की थी? कोहलीकर ने। जबकि खोज किसने की थी? अल्टमान ने। बोला सर फिर इसको नाम किसने दिया? नाम दिया था सी वेंडा ने। किसने दिया था दोस्तों? सी वेंडा नामक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने इसका क्या दिया? नाम दिया। सी वेंडा ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दिया? नाम दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो अल्टमान नामक व्यक्ति था, इस अल्टमान ने क्या कहा दोस्तों? इस अल्टमान ने सबसे पहले इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। क्या रखा था? बायोप्लास्ट रखा, जो गलत साबित हुआ।
अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, बायोप्लास्ट, लेकिन वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो दोस्तों अल्टमान ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही गलत नाम, जैसे ही बायोप्लास्ट नाम दिया और वो क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। तो दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूं, ने माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था भाई, बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। ये लो दोस्तों, बायोप्लास्ट नाम दिया। ये बायोप्लास्ट नाम दिया था दोस्तों, जो क्या हुआ, गलत साबित हुआ। जो क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया, जो गलत साबित हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसलिए गलत साबित हो गया तो इस सी वेंडा ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही गलत साबित हुआ, साबित होते सी वेंडा ने इसका क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। गलत साबित हुआ। अब देखिए दोस्तों, जो अपने कोशिकांग पढ़ रहे हैं, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी एक एक जानकारी अपन बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज, चित्र मैं यहीं छाप देता हूं दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों जैसे ही चित्र छापेंगे, उस चित्र की एक पॉइंट के बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो दोहरी झिल्ली आवरण होता है। कौन सी झिल्ली आवरण होता है, दोहरी झिल्ली आवरण होता है। ये लो दोस्तों, अपन ने ये पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक एक बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये अपने अंगुली समान क्रिस्टी पाई जाती है। कौन से समान दोस्तों, अंगुली समान। और ये अंगुली समान क्रिस्टी के कारण ही दोस्तों इसकी कौन से आवरण हो गए, दोहरे आवरण हो गए। कौन से आवरण हो गए दोस्तों, दोहरे आवरण हो गए। कौन से हो गए, दोहरे। अब देखिए दोस्तों, ये दोहरे आवरण युक्त कैसे हुआ। हाँ जी, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली है, ये इसका नाम है पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, पारगम्य। बाहरी आवरण की कौन सी झिल्ली है दोस्तों, पारगम्य झिल्ली। और दोस्तों जो आंतरिक आवरण है, इसका नाम चयनात्मक। क्या नाम है दोस्तों, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें अंगुली समान दिख रही है आपको, ये होती है इसमें क्रिस्टी। क्या होती है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली समान आकृति को क्या कहते हैं अपने, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, अंगुली समान आकृति को क्रिस्टी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो अपनी आंतरिक झिल्ली है चयनात्मक पारगम्य, इसके अंदर पाई जाती है मैट्रिक्स। क्या पाई जाती है, मैट्रिक्स। तो ये क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स के बाद इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम। लगभग 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एस दोस्तों मैं आपको बता चुका, श्वेत वर्ग यूनिट। 17 प्रकार की क्या पाए जाते हैं इसमें, राइबोसोम। अब देखिए दोस्तों, ये राइबोसोम पाए जाते हैं कितने प्रकार के, 17 प्रकार के। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो दोस्तों अपने डबल स्टैंडर्ड प्रकार के अपने क्या पाए जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। कितने, डबल स्टैंडर्ड प्रकार के अपने डीएस डीएनए। डीएस का मतलब हो गया दोस्तों डबल स्टैंडर्ड प्रकार का क्या पाया जाता है, डीएनए। और वो भी कैसा पाया जाता है, वर्ताकार। कैसा पाया जाता है, वर्ताकार। तो डबल स्टैंडर्ड प्रकार का जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, वर्ताकार होता है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, 17 प्रकार के क्या हो गए, राइबोसोम हो गया, डबल स्टैंडर्ड प्रकार का डीएनए कैसा पाया जाता है, वर्ताकार पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंगुली समान आकृति को क्या कहता है, क्रिस्टी कहता है। जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है वो तो होती है पारगम्य, जो आंतरिक होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक। आंतरिक होती है दोस्तों वो कैसी होती है, चयनात्मक। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जैसे अपने क्रिस्टी बनी हुई ना दोस्तों, इन सभी के अंदर दोस्तों ऐसे जो क्या होता है दोस्तों, ये ऑक्सीसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीसोम। सभी के अंदर दोस्तों ये ऐसे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने ऑक्सीसोम है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
शून्य और F1, इसको बोलते हैं दोस्तों F0 कण। क्या बोलेंगे? F0 कण। इसको बोलेंगे F1 कण। कौन सा कण बोलेंगे? F1 कण। और इन दोनों को कहते हैं दोस्तों ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। अब इधर देखिए दोस्तों, इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम। अब इन्हें ऑक्सीसोम क्यों कहते हैं, ये मैं इस एक एक के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र लिया, बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पारगम्य। जो आंतरिक होती है उसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और इसके अंदर अंगुली समान आकृति को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसके अंदर वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और इसमें 17 प्रकार के क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। इस मैट्रिक्स का क्या कार्य होगा? और दोस्तों इसमें F0 कण व F1 कण दोनों पाए जाते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसका चित्र ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक एक गहराई के मामले में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या क्या जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाए गए, इन सभी का कार्य क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, चित्र ऐसे कैसे छापना है, आपको नकल में अकल नहीं लगानी है दोस्तों। जितना मैं लिखवा रहा हूं, जितना मैं छाप रहा हूं, छापते जाइए दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, मेरा वादा है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे अपन चलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, और इसके जो ये विभिन्न जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रत्येक का कार्य, कौन सा अंग क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी आवरण को, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी आवरण को तो क्या कहता है दोस्तों? पारगम्य। बाहरी आवरण को, कौन से आवरण को? बाहरी आवरण को पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली कहता है दोस्तों? पारगम्य झिल्ली। तथा आंतरिक आवरण को, कौन से आवरण को? आंतरिक आवरण को। तथा आंतरिक आवरण को क्या कहता है दोस्तों? चयनात्मक। क्या कहता है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये अपन ने दोनों आवरण पढ़े, क्योंकि पहले बता चुका कि कोशिकांग होते हैं उनको 3 भागों में, एक तो सिंगल झिल्ली वाले, एक डबल झिल्ली वाले और एक थे झिल्ली रहित। तो जो इसका आंतरिक होता है वो तो क्या होता है? चयनात्मक पारगम्य। और जो बाहरी होता है वो क्या होता है? पारगम्य झिल्ली होता है। तो झिल्ली कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन इसकी बड़ी गहराई से जानकर पहले कर रहा हूं दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्लास के समय दोस्तों सभी अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे। ये मेरा वादा है दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया में कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कितनी गहराई से है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। इस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, कौन सी झिल्ली दोस्तों? आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है दोस्तों, इस आंतरिक झिल्ली में उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। या अपन कह सकते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं अंगुली समान। क्या दोस्तों? अंगुली समान आकृति को, या क्या कहेंगे अपन? अंगुली समान आकृति को क्रिस्टी कहते हैं। आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहते हैं। इधर देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको चित्र बताया था, जिस प्रकार इस प्रकार चित्र में उभर रहे थे दोस्तों, तो इस प्रकार अंगुली समान आकृति को या उभार को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्रिस्टी के बारे में अपन बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। ये क्रिस्टी होती है, ये क्या काम करती है दोस्तों? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी क्या करती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक क्षेत्रफल को, किसको दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक क्षेत्र को, आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है। आंतरिक क्षेत्रफल को क्या करेगी दोस्तों? बढ़ाने का। आंतरिक क्षेत्रफल
को बढ़ाने का कार्य करती है। को क्या करती है दोस्तों? बढ़ाने का कार्य करती है। अब बोला सर बढ़ाने का कार्य करती है, बढ़ाने का कार्य करती है तो इस बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाने का कार्य तो कर रही है, लेकिन सर बढ़ाने से क्या होगा? जैसे दोस्तों बढ़ाने का कार्य करेगी जिससे श्वसन प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, जिससे श्वसन प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया? श्वसन प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, से हो जाती है। तो देखा होगा दोस्तों, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों ये क्रिस्टी होगी, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएगी और बढ़ाते ही दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्रिस्टी क्या क्या करती है दोस्तों? इस क्रिस्टी पर F0 व F1, क्रिस्टी पर F0 व F1 कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये कण पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीसोम किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, जो ये F0 व F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, F0 व F1 कणों को ऑक्सीसोम कह दिया। अब इसके बाद दोस्तों इस ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है? ठीक है, ये ऑक्सीसोम कौन से कणों के गए अपन दोस्तों? जो इस क्रिस्टी पर F0 व F1 कण पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। अब बोलो सर ये ऑक्सीसोम क्या कार्य करता है? ये ऑक्सीसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी का। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की समस्त जानकारी पढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है और दोस्तों किस किस में सहायता करेगा, क्या करेगा? अब एक एक के बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी के ऊपर F0 व F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दोस्तों? ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इधर देखिए दोस्तों, इस एटीपी का निर्माण कौन करता है? ऑक्सीसोम। बोला सर एटीपी क्या है? एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में कहते हैं इसे ऊर्जा की मुद्रा। क्या बोलेंगे इसे? ऊर्जा की मुद्रा। इसका निर्माण करेगा कौन? करेगा दोस्तों, ये कौन करेगा? ऑक्सीसोम। जैसे निर्माण करेगा तो दोस्तों इस एटीपी का पूरा नाम लिख देता हूं मैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब दोस्तों इस हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे अपने ऊर्जा की मुद्रा। क्या कहेंगे? ऊर्जा की मुद्रा या बंडल, ऊर्जा का बंडल कह दो, या इसे अपन क्या कह दो? ऊर्जा की मुद्रा। जैसे ऑक्सीसोम एटीपी का निर्माण करेंगे दोस्तों, और एटीपी का निर्माण करते हैं दोस्तों, सहायता करते हैं, इसलिए ऑक्सीसोम को किसको दोस्तों? इन ऑक्सीसोम को, इसलिए ऑक्सीसोम को किसकी दोस्तों? ऑक्सीसोम को। इसलिए इन ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया का, किसका दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक, माइटोकॉन्ड्रिया की, ये लो दोस्तों, की संरचनात्मक व कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसकी दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? ऑक्सीसोम। फिर ध्यान रखना दोस्तों,
क्यों? क्योंकि ऑक्सीसोम होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का या ऊर्जा की मुद्रा का। इस ऊर्जा की मुद्रा का निर्माण के कारण इन ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आंसर क्या करके आओगे? ऑक्सीसोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ऑक्सीसोम होता है ये एटीपी के निर्माण में सहायता करते हैं, ये एटीपी का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें दोस्तों? इस माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस प्रकार के, एस दोस्तों मैंने पहले कहा ये आपको मैं गत क्लास में पढ़ा चुका, तो जो भी बच्चा अगर इससे रह गया हो तो गत पुरानी क्लास देखिए। एस का मतलब होता है श्वेत वर्ग यूनिट, ये एक इकाई होती है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस प्रकार के राइबोसोम कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं? राइबोसोम कण पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये राइबोसोम कण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन का संश्लेषण, जो किसका दोस्तों? जो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता कौन करते हैं? तो कौन आएगा? राइबोसोम। ये 17 एस प्रकार के जो कण होते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं, में सहायक होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक कौन होते हैं? राइबोसोम के कण। किसके कण सहायक होते हैं दोस्तों? राइबोसोम के कण। अब आगे देखिए दोस्तों यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य जानकारियां पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अब जो बोला सर माइटोकॉन्ड्रिया के आप जो अंग पढ़ा रहे हो, अब मैट्रिक्स का कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होती है उसका कार्य क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में वर्ताकार डीएस, डीएस का मतलब समझ रहे हो ना? वर्ताकार डीएस, डबल स्टैंडर्ड। क्या दोस्तों? डबल स्टैंडर्ड। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, किसमें दोस्तों? मैट्रिक्स। तो दोस्तों आपको मैंने चित्र जो छपवाया था उसमें डॉट 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 लिखा था मैट्रिक्स, जैसा गोलाकार बीच में जो आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या था दोस्तों? मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में वर्ताकार, कैसे? वर्ताकार, वर्ताकार डीएस, डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस का मतलब क्या आता है दोस्तों? डबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए पाए जाते हैं दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कार्य क्या है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों इसके बाद अतः माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की संख्या पाई जाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं अतः माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से कॉन्ड्रिया में दोस्तों? अतः माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता या संख्या, या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, क्षमता होती है। तो दोस्तों क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ये मैट्रिक्स में वर्ताकार क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है? क्षमता होती है दोस्तों। क्या होती है? क्षमता होती है। इसे आप देखिए दोस्तों मुख्य कहानी क्या है? इसलिए इसे अर्ध
स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं तो ये क्यों कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्या है? देखिए दोस्तों क्या होता है, इसकी मैट्रिक्स में वर्ताकार डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आ जाए कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं, तो आंसर क्या करके आओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो सर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या हुआ, इसे क्यों कहते हैं? अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या होता है? जिसके पास, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ देख लो दोस्तों, अर्थ क्या है? जिसके पास स्वयं का या खुद का, जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का क्या हो दोस्तों? डीएनए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसके बाद स्वयं का डीएनए व राइबोसोम हो, स्वयं का डीएनए व राइबोसोम, जिसके पास स्वयं का डीएनए हो और स्वयं का क्या हो? राइबोसोम हो, उसे क्या कहता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। उसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों, ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके पास स्वयं का डीएनए हो, स्वयं का क्या हो? डीएनए हो और राइबोसोम हो, उसे अपन क्या कहेंगे? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो दोस्तों ध्यान रखना, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या, ये सर्वाधिक संख्या है वो किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अमीबा में लगभग 5 लाख लगभग। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? आंसर क्या आएगा? अमीबा में। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर सबसे कम, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे कम संख्या पाई जाती है, वो पाई जाती है क्लोरेला में। किसमें पाई जाती है? क्लोरेला में। बोला सर एक क्लोरेला क्या है? ये दोस्तों एक समुद्री जीव है। इस क्लोरेला में कितने पाई जाती है? लगभग 1। और ध्यान रखना दोस्तों, ये क्लोरेला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्या है? क्लोरेला। तो नोट लगा के यहीं लिख देता हूं दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्या हो गया? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। और दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्या है? क्लोरेला, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन के लिए किसकी गोलियां दी जाती है? तो आंसर क्या करके आओगे दोस्तों? क्लोरेला। अब दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने जो ये जानकारी पड़ी, इसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य जानकारी अपन पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? मानव में वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। किसमें होता है दोस्तों? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। पहले कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहले कह रहा हूं दोस्तों, मेरा वादा है अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने मित्रों को, साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, मानव में दोस्तों, किसमें? मानव में वायवीय श्वसन, वायवीय का मतलब है वायु के द्वारा जो श्वसन होता है, मानव में वायवीय श्वसन है मैट्रिक्स में। वायवीय श्वसन किसमें दोस्तों? वायवीय श्वसन है मैट्रिक्स में होता है। किसमें होता है? मैट्रिक्स में होता है। किस में होता है दोस्तों? मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन आ जाए कि मानव के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है? तो दोस्तों क्या करके आओगे? मैट्रिक्स में। मानव में वायवीय श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है दोस्तों? मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में होती है जिसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है। जिसके दौरान किसका निर्माण होगा दोस्तों? एटीपी का। एटीपी अभी बताया था, एटीपी क्या है?
ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी क्या है? ऊर्जा की मुद्रा, जिसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है। तो दोस्तों इधर देख लिए कैसे होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का निर्माण हो गया, अतः एटीपी को अपन क्या बोलेंगे? ऊर्जा का निर्माण। अतः एटीपी को अपन क्या बोलेंगे? ऊर्जा का निर्माण। इसलिए इस एटीपी का निर्माण हो गया, इसलिए किसको दोस्तों? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्या बोलता है दोस्तों? कोशिका का क्या बोलेंगे? पावर हाउस। कोशिका का क्या बोलेंगे दोस्तों? पावर हाउस। ये लो दोस्तों, पावर हाउस कह दो या इसे अपन हिंदी में कहेंगे शक्ति ग्रह। पावर हाउस कह दो या फिर क्या कहेंगे दोस्तों? शक्ति ग्रह। अब देखिए दोस्तों, ये शक्ति ग्रह या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने? पावर हाउस कहते हैं। अब समझ में आया कि कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे ही मनुष्य श्वसन क्रिया करेगा, जैसे ही कोशिका के अंदर ग्लूकोज के अणु टूटेंगे, किसके अणु टूटेंगे? ग्लूकोज के अणु टूटेंगे। ग्लूकोज के अणु टूटने से दोस्तों किसका निर्माण होगा? ऊर्जा की मुद्रा। बोला सर कैसे? इधर देखिए दोस्तों, ये अपना है ग्लूकोज, ये अपना क्या है? ग्लूकोज। जैसे ही वायवीय श्वसन का मतलब समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, इसकी उपस्थिति में दोस्तों बाहर क्या निकलेगी? CO2 प्लस दोस्तों कुल कितने एटीपी का निर्माण होगा? 38 एटीपी का। और दोस्तों साथ में क्या निकल जाएगी? O2। बोला सर ये कैसे? यहां तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन है 6। अब देखिए दोस्तों, यहां ऑक्सीजन 6, यहां ऑक्सीजन कितने रह गए? 2। तो दोस्तों इस ऑक्सीजन को मैं 6 से गुणा किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। यहां कार्बन 1 है, जबकि यहां कार्बन कितने का दोस्तों? 6। इसको भी 6 से गुणा किया तो 6 तो कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों? 12। 38 एटीपी। 38 क्या हो गया दोस्तों? एटीपी। अब देखिए दोस्तों, यदि इसको मैं 6 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं दोस्तों? 6 से। तो 6 से गुणा कर दूं दोस्तों तो 12 ऑक्सीजन निकल गया। ऐसे कैसे दोस्तों? इधर देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल दोस्तों, 6 क्या निकलेगा? H2O। अब देखिए दोस्तों 6 तो जल के अणु निकलेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु निकलेंगे और 38 क्या मिल जाएगी? एटीपी। अर्थात एक ग्लूकोज के अणु को 6 ऑक्सीजन या 6 वायु श्वसन के साथ क्रिया करने पर 6 तो जल के अणु निकलेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। मनुष्य को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 38 एटीपी। इस ऊर्जा के कारण ही इसे क्या कहता है? शक्ति ग्रह, या अपने से क्या बोलेंगे? पावर हाउस। शक्ति ग्रह या क्या बोलेंगे अपने से? पावर हाउस। अब देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य जानकारी पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली घटना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन कौन सी घटना होती है? हाँ जी, अब आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने वाली घटना, कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी घटना होती है? मैट्रिक्स में होने वाली घटना। अब देखना है दोस्तों, ये कौन कौन सी घटनाएं होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है? तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी घटना होती है? एक होता है क्या दोस्तों? लिंक रिएक्शन। क्या होता है? लिंक रिएक्शन। ये क्रिया किसके अंदर होती है दोस्तों? ये होती है मैट्रिक्स में। किस में होती है? मैट्रिक्स में। दूसरा क्रेबस चक्कर। कौन सा? क्रेबस चक्कर होगी। ये क्रिया भी दोस्तों किसके अंदर होगी? जो क्रेबस चक्कर होगी, ये क्रिया भी किस में होगी? मैट्रिक्स में। किस में होगी दोस्तों? मैट्रिक्स में। तीसरा ETS। कौन सा दोस्तों? ETS। ये क्रिया भी किसके अंदर होगी दोस्तों? मैट्रिक्स में। चौथा दोस्तों वसीय अम्ल। कौन सा? वसीय
अम्ल, वसीय अम्लों को बी ऑक्सीजन, क्या होगा, वसीय अम्लों का बी ऑक्सीकरण होगा। वो दोस्तों वो भी किसके अंदर होगा, मैट्रिक्स में। तो देखिए दोस्तों मैट्रिक्स में कौन कौन सी घटना होती है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेवस चक्कर घटना होती है, एटीएस होता है, वसीय अम्लों का बी ऑक्सीकरण, ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है दोस्तों, अपनी मैट्रिक्स में होती है। किसमें होती है, मैट्रिक्स में। अब देखिए दोस्तों इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जनन, क्या दोस्तों, जनन व गुणन, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जनन व गुणन का विखंडन विधि, जनन व गुणन विखंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा, विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा होता है। क्या, जनन व गुणन होता है दोस्तों। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा होता है दोस्तों, विखंडन। अब देखिए दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया को जेन्स ग्रीन रंजक, इस माइटोकॉन्ड्रिया को जेन्स ग्रीन रंजक, क्या नाम है दोस्तों, जेन्स ग्रीन रंजक द्वारा, इस माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा, जेन्स ग्रीक रंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जेन्स ग्रीन रंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो इधर देखिए दोस्तों आज अपन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की समस्त जानकारी पढ़ी, बड़ी गहराई से पढ़ी है दोस्तों। ध्यान रखना, पहले कराऊं नोटबुक में छापना नहीं भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। इसके बाद जो कोशिका के अन्य कोशिकांग, प्रत्येक कोशिकांग की इसी तरह बड़ी गहराई से जानकारी देता रहूंगा। और दोस्तों पहले फिर से मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर दोस्तों किसी भी मित्र को, भाई बहन को समस्या हो तो मैंने कल भी आपको दोस्तों कल वाली क्लास में जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बताए थे उस ग्रुप के अंदर हाई लिखकर भेजिएगा दोस्तों। मैं आपको वहां से जोड़कर और जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए आपके लिए 24 आवर्स तत्पर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।